बैटरी स्टोरेज मॉडल्स को समझना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जब नेट मीटरिंग महदूद हो जाएगी और जल्द या बदेर ऐसा होना अब नागुज़ीर है, तो सोलर बिजनेस बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इस्तेमाल के पहलू से स्टोरेज सिस्टम्स के फ़र्क को समझना ज़रूरी है। फ़िलहाल हम 3 केसेस की बात करेंगे। पहला, डोमेस्टिक 5 से 10 किलोवाट का सारिफ। यहाँ मकसद बिल को घटाना और लोड शेडिंग में बैकअप होता है। इनके लिए बेहतरीन ऑप्शन हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ 10 से 15 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरीज होती हैं। दिन के औकात में सोलर पर डायरेक्ट सारा घर चल सकता है और इजाफी बिजली बैटरी में स्टोर हो जाती है और रात को बैटरी पर लोड चल सकता है। इस तरीके से बिजली के बिल को 60 से 90% तक कम किया जा सकता है और लोड शेडिंग भी मसला नहीं रहती। दूसरा, A2 टैरिफ वाला कमर्शियल सारिफ है जो कि दुकान, दफ्तर या छोटा कारोबार चलाता है। अगर उनके वर्किंग आवर्स दिन के रोशन घंटे हैं तो उनका सारा लोड बआसानी सोलर पर मुंतकिल हो सकता है और साथ एक निस्बतन कम पावर का बैटरी बैंक भी काम दे सकता है। लेकिन अगर काम शाम के औकात या रात में चलता है तो फिर बड़ा बैटरी बैंक बनाकर अपने बिजली बिल की कॉस्ट को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। फिर तीसरा है B1 या B2 टैरिफ वाला इंडस्ट्रियल सारिफ। इंडस्ट्री के लिए 3 मसाइल हैं। एक ये कि MDI चार्जेस एक मसला होते हैं। दूसरा, टाइम ऑफ यूज़ के हवाले से पीक टाइम के चार्जेस का इशू होता है। और तीसरा, लोड शेडिंग में अगर उनको जनरेटर चलाना पड़े तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो बैटरी बैंक बेस्ट सिस्टम जो है वो इन तीनों हवालों से मददगार साबित हो सकता है। यानी कि बैटरी का रोल यहाँ पे MDI कंट्रोल भी होगा, लोड मैनेजमेंट भी होगा और पीक शेविंग यानी कि पीक टाइम में आप अपने लोड को बैटरी पे चला सकते हैं। अब देखिए, कहने को तो एक ही बैटरी सिस्टम है लेकिन वो सबके लिए एक जैसा नहीं है। यानी कि एंड यूज़र की ज़रूरत के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया जाता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बैटरी के 3 मशहूर ब्रांड्स कौन से हैं और उनमें असल फ़र्क क्या है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।